नेपाल में आई महाविपदा में अब तक 500 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। 1500 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। इस त्रासदी को लेकर चीन पर सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञ सवाल पूछ रहे हैं कि सैकड़ों खुफिया सैटेलाइट से लैस चीन की आर्मी ने नेपाल को वक्त रहते फ्लैश फ्लड की जानकारी आखिर क्यों नहीं दी। दूसरी तरफ विशेषज्ञ हिमालयन रीजन में आने वाले खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसके मूल में चीन है। हिमालय क्षेत्र में चीन का दखल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक्सपर्ट ये दावा कर रहे हैं कि चीन जिस तरह हिमालय पर लगातार छेड़छाड़ कर रहा है, वो कभी भी बड़ी तबाही की वजह बन सकता है। आज हम आपको बताएंगे हिमालय पे जिनपिंग किस तरह साजिश रच रहा है। बकायदा 3 सबूत दिखाएंगे जो चीख चीख कर गवाही देंगे कि बीजिंग का लाल सुल्तान हिमालय को खोखला करने में जुटा है। इन 3 सबूतों में पहला सबूत है तिब्बत प्लेटो पर रोड ब्रिज का निर्माण कौन कर रहा है? चीन। बीआरआई प्रोजेक्ट के नाम पर बड़े पैमाने पर हिमालयन रीजन को रोड और ब्रिज से कनेक्ट कौन कर रहा है? चीन। और इतना ही नहीं, हिमालय क्षेत्र में विशाल G219 हाईवे और गोल्डन बॉर्डर कोस्ट लूप रिंग रोड प्रोजेक्ट के नाम पर चीन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कर रहा है। काशगढ़ से ग्वादर तक रोड नेटवर्क के लिए बड़े पैमाने पर डायनामाइट लगाकर हिमालय क्षेत्र में विस्फोट किया जा रहा है। आप बताइए, क्या इससे हिमालय का पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित नहीं होगा? हिमालय पर चीन की साजिश का दूसरा सबूत है बड़े पैमाने पर रेल नेटवर्क। चीन तिब्बत प्लेटो पर कई बड़े रेल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। इनमें शिनजियांग तिब्बत रेलवे और किंगहाई तिब्बत रेलवे प्रोजेक्ट शामिल है। करीब $50 अरब के इस रेल प्रोजेक्ट के लिए चीन तिब्बत प्लेटो के साथ काफी छेड़छाड़ कर रहा है। और तीसरा और खतरा तबाही मचाने की क्षमता रखने वाला सबूत है पूरा हिमालयन रीजन में चीन की तरफ से बनाए जा रहे विशाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। चीन के मेदोगो काउंटी में यालनुंग तसांगपो नदी पर चीन $170 अरब की लागत से मेदोगो सुपर डैम बना रहा है। हिमालयन रीजन में खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में भारी कंक्रीट निर्माण, डायनामाइट ब्लास्ट और ढलान को काटने से हिमालय का पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहा है। क्या नेपाल में आई विपदा हिमालय पर जारी चीन की खुराफात का फल है? क्या नेपाल में फ्लैश फ्लड से हुई तबाही का कारण तिब्बत प्लेटो पर जारी चीन की साजिश है? विशेषज्ञों का दावा है कि नेपाल जिस मुसीबत को झेल रहा है उसके पीछे चीन है। चीन लगातार हिमालय को खोखला कर रहा है। अपनी जेब भरने के लिए हिमालय को ऐसा नुकसान पहुंचा रहा है जिसका साइड इफेक्ट आज नहीं तो कल 4 देशों भारत, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल को झेलना पड़ सकता है। नेपाल में आई महाविपदा के बीच रणनीतिक हलकों में चर्चा अब सिर्फ मौसम तक सीमित नहीं रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या हिमालय की ऊपरी ढलानों पर चल रहे निर्माण कार्य माउंटेन कटिंग, टनल निर्माण, रोड ब्रिज निर्माण ने प्राकृतिक जल निकासी और ग्लेशियर पर नकारात्मक असर डाला है? दरअसल हिमालय दुनिया का सबसे नया और सबसे अस्थिर माउंटेन रेंज है। यहाँ की नदियाँ, ग्लेशियर, मौसमी बारिश और भूगर्भीय हलचल पर निर्भर हैं। जब ऊंचाई वाले इलाकों में भारी कंक्रीट निर्माण, विस्फोट और ढलान काटने का काम होता है तो सामान्य बारिश भी आपदा का रूप ले सकती है।
नेपाल की आपदा ने याद दिलाया है कि पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील इलाकों में भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना कितना बड़ा जोखिम हो सकता है। चीन ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पर हिमालयन रेंज में बड़े पैमाने पर रोड और ब्रिज बना रहा है। इसके लिए चीन की दर्जनों कंपनियों के बुलडोजर लगातार हिमालय का सीना खोद रहे हैं, पहाड़ की बुनियाद पर चोट कर रहे हैं। दो 2022 में चीन ने तिब्बत के लहुंजी और शिनजियांग के माझा के बीच एक नए हाईवे का काम शुरू किया है। इसके साथ ही चीन गोल्डन बॉर्डर कोस्ट लूप नाम से हिमालय रीजन में विशाल रिंग रोड का निर्माण कर रहा है। नेपाल की भोटेकोशी नदी के पास मची तबाही ने इस बात पर नए सिरे से रोशनी डाली है कि चीन के कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स एशिया की इकोलॉजी के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकते हैं। इस ताज़ा आपदा ने भारत के उस पुराने सवाल को फिर से सामने ला दिया है, जब एशिया की सबसे ताकतवर नदियां और सबसे महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऊपरी इलाकों में और दुनिया के सबसे संवेदनशील और भूकंप प्रभावित इलाकों में स्थित हों तो क्या हो सकता है। चीन इन इलाकों में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स को तैयार कर रहा है। तिब्बत में चीन की जल विद्युत योजनाओं पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। चीन ने जुलाई 2025 में यारलुंग तसांगपो हाइड्रो प्रोजेक्ट का निर्माण औपचारिक रूप से शुरू किया। बीजिंग का कहना है कि मेडोग हाइड्रो प्रोजेक्ट में 5 कैस्केड हाइड्रो पावर स्टेशन होंगे, जिस पर लगभग 1.2 ट्रिलियन युआन का निवेश किया जाना है। ये प्रोजेक्ट यारलुंग तसांगपो के निचले इलाके में भारत की सीमा के नजदीक में प्लान किया गया है। जब ये नदी हिमालय से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में सियांग के रूप में भारत में एंट्री करती है और आखिरकार ब्रह्मपुत्र बन जाती है। हिमालय की घाटी से गुजरते समय ये यारलुंग तसांगपो नदी काफी ऊंचाई से नीचे गिरती है, जिससे भारी हाइड्रो पावर क्षमता मिलती है, लेकिन चिंताएं भी उतनी ही स्पष्ट हैं। ये प्रोजेक्ट भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से बने इलाके में मौजूद है। हिमालय के इस हिस्से में भूकंप, भूस्खलन और चट्टानों का खिसकना लगातार होता रहता है। इसको एक टाइम बम की तरह माना जा सकता है। चीन के सरकारी भूवैज्ञानिक सर्वे से जुड़े भूवैज्ञानिकों की स्टडी में मेडोग हाइड्रो पावर क्षेत्र के नीचे एक्टिव फॉल्ट का पता चला है। एक्सपर्ट्स लगातार वार्निंग दे रहे हैं कि अगर कोई बड़ा भूकंप आता है तो बांध खुद सुरक्षित रहने के बावजूद भारी भूस्खलन और मलबे के प्रवाह का कारण बन सकता है। चीन हिमालयन रेंज में सिर्फ मेडोग हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहा है, बल्कि 2 और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तिब्बत के पूरे प्लेटों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। ये हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं बैहेटन डैम प्रोजेक्ट और टाइगर लीपिंग गॉर्ज। सिचुआन और यूनान के बीच जिनशा नदी पर मौजूद बैहेटन की इंस्टेंस कैपेसिटी 16 मिलियन किलोवाट तक है, जो 3 गॉर्ज के बाद इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन बनाती है। इसकी 16 प्रोडक्शन यूनिट में हर एक की लिमिट 1 मिलियन किलोवाट तक है, लेकिन विशाल जलाशयों के साथ भूवैज्ञानिक नतीजे भी जुड़े होते हैं। इस जलाशय की स्टडी करने वाले वैज्ञानिकों ने बांध के पीछे जमा पानी में भारी आयतन की वजह से होने वाले तनाव और दबाव में बदलाव से
जलाशय से होने वाले भूकंप की संभावनाओं की जांच की है। ये प्रोजेक्ट 30 अरब डॉलर का है। 2023 में मैनहट्टन पर की गई एक स्टडी में पाया गया कि जैसे जैसे रिजर्वायर में पानी का लेवल 150 मीटर तक बढ़ा, भूस्खलन के प्रति संवेदनशील इलाके का दायरा 14.26 स्क्वायर किलोमीटर तक बढ़ गया। इस रिजर्वायर में अप्रैल 2021 में पानी भरना शुरू हुआ था और अक्टूबर तक पानी की सतह लगभग 600 मीटर से बढ़कर 812 तक पहुंच गई। एक दूसरी रिसर्च में विशेष रूप से बनकर तैयार हुए मैनहट्टन जलाशय के आसपास संभावित भूकंप के जोखिम और आसपास के लिथोस्फीयर में आए बदलाव की जांच की गई। इससे यह साफ होता है कि मेगा डैम में भूवैज्ञानिक जोखिम निर्माण पूरा होने के बावजूद खत्म नहीं होते। रिजर्वायर खुद ब खुद ही प्राकृतिक पर्यावरण को बदल देता है और इसकी लगातार निगरानी की जानी चाहिए। वहीं यूनान में टाइगर लीपिंग गॉड एक ऐसा डैम प्रोजेक्ट है जिस पर प्रपोज्ड हाइड्रो पावर स्टेशन सालों के विवाद के बाद एक बार फिर बहस में आ गया है। ये प्रोजेक्ट यांग्त्से नदी के ऊपरी इलाकों यानी जिनशा नदी पर बांधों की सीरीज को विकसित करने की बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है। चीन के भूवैज्ञानिक भी इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन हिमालय के सीने को चाक कर इसमें बड़े बड़े डैम का निर्माण कर रहा है चीन, जो कभी भी वाटर बम साबित हो सकते हैं। तिब्बत समेत हिमालय का पूरा इलाका संवेदनशील सिस्मिक जोन में आता है। इस इलाके में बड़े निर्माण, रेल, डैम और ब्रिज भूगर्भीय परिवर्तन से कभी भी तबाह होकर बर्बादी की बड़ी वजह बन सकते हैं। न्यूज़ नेशन।